ब्रह्मविभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये। सत्वार्थ सूत्र की यह सत्वार्थ राजवार्तिक नामक टीका है और इस टीका में तीसरे अध्याय के अंतर्गत नरक गति को संबंधी अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। ये जीव नरक में किस प्रकार के दुख भोगता है और नरक की परिस्थितियाँ किस प्रकार की है, इस बात को यहाँ बतलाया जा रहा है। देखिए आप, मूल जो अपना यहाँ प्रकरण चल रहा था, उस प्रकरण में शरीर की ऊंचाई की चर्चा कर दी। नारकियों की शरीर की ऊंचाई कितनी कितनी होती है। नरकों में सर्दी और गर्मी के दुख, उनको भी यहाँ बतला दिया गया। नारकी जीवों का शरीर हुंडक संस्थान, बहुत कुबड़ निकली हुई, बिल्कुल ऊट पटांग, अजीबोगरीब तरह का उनका ढांचा होता है शरीर का, जो अत्यंत घृणा उत्पन्न करने वाला हुए। अपार वेदना के सहित उनका काल व्यतीत होता है, जिसमें निरंतर ही अशुभ लेश्यारूप पर रहते हैं, परिणाम अत्यंत अशुभ रहते हैं, देह भी अशुभ है, वेदना और यहाँ तक कि विक्रिया की जो रचना करते हैं, या वैक्रियक शरीर की जो संरचना है, या समझिए आप जिस प्रकार का रूप वे बनाना चाहते हैं, जो भी आकृतियाँ विविध प्रकार की बनाते हैं, वे स्वयं के लिए और अन्य जीवों के लिए भी अनेक प्रकार से कष्ट देने वाली ही होती है। हाँ, विक्रिया का मतलब, हाँ हिना बहन, अगर आप सुन रहे हो तो आप डिस्कनेक्ट करके वापस फोन पे आइए। मुझे आपको म्यूट करना पड़ा है, तो आपको अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ नहीं पाएंगे, लेकिन आपकी लाइन से आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ आप वापस ज्वाइन करें। थैंक यू। हाँ, देखिए यहाँ बहुत स्पष्ट शब्दों में अपने को ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये जो नरक गति के दुख बतलाए जा रहे हैं, ये नरक गति के दुख यद्यपि सुविधाएं दिखती है अपने को, लेकिन वे सुविधाएं भी दुख रूपी होती हैं। जैसे विक्रिया कोई लेवे अपन, मूल में तो विक्रिया की ही बात है, या आयु की बात भी समझ सकते हैं, या अवधि ज्ञान की बात भी समझ सकते हैं। माने इस तरह की कई चीज़ें हैं जो यदि हमारे को यहाँ उपलब्ध होती है तो हम उसे बहुत अच्छा मानते हैं, उसे पुण्य योग मानते हैं, उसे शुभ मानते हैं, उसके कारण भला समझते हैं कि तो बहुत अच्छा काम हो गया। किंतु सच्चाई यह है कि वो पाप में हेतु बनता है, कष्ट में हेतु बनता है। उनकी विक्रिया उनके भले में हेतु नहीं बनती, उनकी विक्रिया उनके कष्ट में हेतु बनती है। उनका अवधि ज्ञान उनको पीड़ा में सहायक होता है। उनकी आयु एक एक पल पल उनका ऐसा बीतता है जैसे करोड़ों अरबों वर्ष के बराबर हो, और वस्तु स्थिति यह है कि वर्ष ही वास्तव में करोड़ों अरबों हैं, और यदि सागरों की आयु जिन जीवों की है, उनके तो असंख्यात वर्षों में जीवन पूरा होता है। हर क्षण मरण की अनुभूति, हर क्षण मरना चाहते हैं, जीवन पूरा करना चाहते हैं। हम जीना चाहते हैं, हम लोग मरना नहीं चाहते। हम लोग जीना चाहते हैं, इसलिए हमारे को यदि इतनी आयु मिल जाए तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ओहो, जितनी लंबी आयु उतना अच्छा। लेकिन नारकियों में जितनी लंबी आयु उतना अधिक पाप कर्म गाओगे। अवधि ज्ञान उनका लड़ाने बिड़ाने में सहयोगी, विक्रिया की रचना दूसरे को कष्ट देने के लिए, पीड़ा पहुंचाने के लिए, अपनी तीव्र कषाय को व्यक्त करने के लिए ही ये माध्यम बनते हैं। इसलिए उत्तर उत्तर नीचे उतरते उतरते, माने पहले नरक से जब हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा नरक उससे नीचे है, तीसरा नरक उससे भी नीचे है। हमने इनके अंतराल की भी चर्चा की थी कि एक पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी के बीच में असंख्यात योजनों का अंतराल है। फिर देखिए
ये तो इनकी परिस्थितियों जन्य दुख हुए। आप कह रहे हैं परिस्थितियों के अतिरिक्त भी परस्परोदीरित दुख। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं तो कई बार ऐसी स्थिति बनती है अपने यहाँ मनुष्य लोक में, हमारी परिस्थितियां प्रतिकूल हैं तो लोग हमें सहयोग करते हैं, दूसरे लोगों की सिंपैथी दिखती है, हमारे को हेल्प करने वाले लोग मिल जाते हैं कि अरे इनकी परिस्थितियां ठीक नहीं है, चलो इनकी हेल्प करनी चाहिए हमारे को। लेकिन नरक में क्या होता है, परिस्थितियां सबकी खराब है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की परिस्थिति को नहीं समझता, अपितु एक दूसरे को दुख और ज्यादा देते हैं। जिसे यहाँ कहा गया है परस्पर दीरित देते हैं दुख, एक दूसरे को और अधिक दुख देते हैं, एक दूसरे को और अधिक कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, परेशान करते हैं। जिस प्रकार एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखकर अकारण ही भौंकता है, गजब हो गया, कोई कारण नहीं है, कुछ प्रयोजन नहीं है। ये कुत्ता जो है ये इसके नेचर में इसी प्रकार का है, स्वभाव है इस तरह का। डॉगी का इस तरह का नेचर होता है कि वो एक दूसरे को देखकर अपने आप ही, कोई तकलीफ नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसको देख करके दूसरा अपने आप ही भौंकने लगेगा और उसे भौंकता देख करके वो पहले वाला भौंकने लगेगा। वह ऐसे ही नारकी जीवों की स्थिति रहती है। किसी भी नारकी जीव का उत्पाद जन्म हुआ वहां बिल में, जैसे ही उत्पाद जन्म हुआ वो वहां से धड़ाम से नीचे गिरता है। जिस जगह पर बिल में उसका जन्म हुआ है, ये बिल जो है, इन बिलों की संरचना और आकृति कल हमने थोड़ा बहुत यहाँ देखा है कि भाई ये ऊंट के मुख जैसे होते हैं, भैंसा के मुख जैसे होते हैं, भेड़ के मुख जैसे होते हैं, बैल के मुख जैसे होते हैं, ऐसे विविध प्रकार की आकृतियों वाले, विविध प्रकार के मुख वाले, और फिर उस मुख में से मानो दांत जिस तरह से उसमें लगे हुए हैं, ऐसे कटते हुए और पीड़ित होते हुए वहां से धड़ाम से नीचे जमीन पर गिरते हैं, अंधेरे कुएं की तरह, और छत्ते में होते हैं। ये क्या होता है, देवगति के जीवों का जन्म होता है, वो तो आधार है उनका, शिला है, शैया है, उस शैया के आधार से जन्म हुआ और वहीं उठ करके बैठ गए। वो सोते हुए निद्रा में से जिस तरह से जागरण होता है, ठीक इस प्रकार उन देवगति के जीवों का जन्म होता है। किंतु अब बात करें अपन अन्य जीवों की, नारकियों की बात करें, तो देवों का जन्म तो जिस विमान में रहना है उसी धरातल पर हुआ, और नारकियों का जन्म जिस धरातल पर रहना है उससे बहुत ऊंचाई पर, मतलब समझ लीजिए जिस तरह से कुआं होता है ना, कुएं की तरह से तो है बिल की संरचना, ठीक है, अंधेरे कुएं की तरह बिल्कुल राउंड शेप में है। और फिर और भी आकृतियों की चर्चा की है, और फिर उसके बाद में बिल्कुल नीचे उतर के गहराई में बिल्कुल अंधकार है, और ऊपर उसके ढक्कन लगा दीजिए, बंद कर दीजिए वहाँ ढक्कन लगा करके। तो जहाँ अपन ने ढका है उस कुएं को, उस जगह पर छत्ते में जन्म होता है, बिल्कुल टॉप पर वहाँ होता है जन्म। और जन्म होते बिल्कुल उस कुएं में नीचे गिरते हैं। नीचे गिरते ही जैसे ही जमीन को स्पर्श करते हैं, ऐसी वेदना होती है मानो करोड़ों बिच्छुओं ने डस लिया हो। तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। करोड़ों बिच्छुओं ने एक साथ डस लिया हो, ऐसी वेदना होती है। वहाँ नरक में बिच्छू नहीं होते हैं। क्या कहा गया है, वहाँ नरक में विकल्पत्रय जीव नहीं होते, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असैनी पंचेंद्रिय जीव नहीं होते। नरक में 1 इंद्रिय जीव तो होते हैं और सैनी पंचेंद्रिय नारकी होते हैं।
हाँ, यह बात अलग है कि वे नारकी ही स्वयं कोई कीड़ों का आकार बना लेते हैं, कोई बिच्छुओं का आकार बना लेते हैं, कोई कंचले वगैरह सर्प आदि बन जाते हैं, कोई सरी सर्प बन जाते हैं। ये इस तरह के रूप वे नारकी जीव अपनी विक्रिया के माध्यम से स्वयं बना लेते हैं। अपृथक विक्रिया होती है नारकियों की। विक्रिया तो होती है, लेकिन विक्रिया दो प्रकार की है, एक पृथक विक्रिया, एक अपृथक विक्रिया। तो नारकी जीवों की कौन सी विक्रिया है? नारकी जीवों की अपृथक विक्रिया है। अपृथक विक्रिया किस प्रकार की होती है? तो कहा उस अपृथक विक्रिया में ये अपने शरीर का ही आकार बना लेते हैं। स्वयं ही कभी चमगादड़ बन गए, कभी कुछ ना कुछ पक्षियों का रूप बना लेते हैं, भेड़ बकरी, मतलब ऐसे मांसाहारी क्रूर सिंह आदि का रूप बना लेते हैं, विविध प्रकार के रूप बना लेते हैं विक्रिया के माध्यम से, लेकिन आनंद के लिए नहीं, दुख देने के लिए। परस्परोदित दुखा। जैसे ही वो नारकी जीव धरती पर जन्म लेता है, टच होता है, करोड़ों बिच्छुओं की वेदना तो एक तरफ, अब ये कह रहे हैं कि कोई तो मिलेगा रक्षा करने वाला, कोई तो मिलेगा सहयोग करने वाला, कि नहीं नहीं आप क्या समझ रहे हैं सहयोग करने वाला, वहाँ चारों तरफ से इकट्ठे होकर के लोग आ जाते हैं। देवगति में भी जन्म होने पर सहज आ जाते हैं अन्य देव लोग, नरक में भी जन्म होते ही अन्य नारकी जीव आ जाते हैं। बहुत फर्क है दोनों में। देवगति में जब वे देव लोग आते हैं, किसी देव का जन्म हुआ, उपाध्यया में जन्म हुआ, उसका गर्भगृह में उसका जन्म हुआ, जैसे ही जन्म हुआ तुरंत उसी क्षण घंटे राज वगैरह होने लगते हैं, लोगों को पता लग जाता है, अन्य देवों को मालूम चल जाता है कि कोई देव अंदर आ गया है, और वे सब एकत्रित होकर के आते हैं और आकर के और उसकी अगवानी करते हैं, उसको बुलाते हैं, उसको परिचय देते हैं, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ठीक है ना। बहुत तरह से उसका आओ भगत होता है, कुल मिलाकर के समझ लीजिए सम्मान होता है, उसका स्वागत होता है। और नारकी जीव के जन्म होने पर भी सब इकट्ठे होकर के आ जाते हैं एकदम, और क्या करते हैं, इकट्ठे होकर के आकर के ऐसे चिल्लाते हुए आते हैं, मारो काटो पकड़ लो इसको, बचना नहीं चाहिए, टुकड़े टुकड़े कर दो इसके, ऐसी आवाजें, वहाँ तीव्र वेदना, भयंकर वेदना एक दूसरे को। वही जिस तरह से कोई एक कुत्ता किसी दूसरे गली मोहल्ले में किसी ऐसे स्थान पर पहुंच जाए जहाँ दूसरा कुत्ता रहता हो, वहाँ पहुंचते ही वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी तरह से वहाँ रहने वाले नारकी जीव नए आने वाले नारकी जीव को बर्दाश्त नहीं करते, झपटते हैं उसके ऊपर। देखिए आप, मैं इस बात को यहाँ पढ़ता हूँ, ये परस्पर उत्प्रेरित दुखा को किस रूप में व्यक्त करते हैं आचार्य अकलंकदेव। पेज नंबर है 376। उससे तो बहुत फर्क है, याद भी हो सकता है, याद हो भी गया होगा। परस्परोदीरित दुखा, परस्परोदीरित दुखा। जिस प्रकार एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखकर अकारण ही भौंकता है, बिना मतलब ही। एक कुत्ते ने दूसरे कुत्ते को देखा और बिना मतलब भौंकता है, और न केवल भौंकता है, काटता भी है। उसी तरह नारकी तीव्र अशुभ कर्म के उदय से तथा विभंग अवधि से, विभंग अवधि समझ गए आप, अवधि ज्ञान में ये एक विभंग नाम का प्रकार है जो मिथ्या दृष्टियों के खोटे अवधि ज्ञान को प्रदर्शित करता है। इसका नाम है विभंग अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान तो ज्ञान के क्षयोपशम से ही होता है, क्षयोपशम की निर्बलता से होता है, ज्ञान का विकास है वो तो। लेकिन वो अवधि ज्ञान विभंग हो गया, विभंग होने से प्रतिकूल हो गया, उल्टा ही उल्टा दिखता है, खोटी बातें याद आती है, खोटी बातों को अच्छा समझते हैं और वैसे ही कार्य करना चाहते हैं। और उसमें निमित्त कौन बनता है उस विभंग ज्ञान में?
कोई कहे कि सब ये विभंग ज्ञान क्यों हुआ, उनको विभंग ज्ञान में कौन निमित्त बना? तो सीधी सी बात है, विभंग ज्ञान के अंदर निमित्त बनता है उनका खोटा ज्ञान। अपने ज्ञान के माध्यम से, खोटे ज्ञान के माध्यम से उल्टी बातें, अच्छी बातें नहीं दिखेगी, भला नहीं दिखेगा, भलाई नहीं दिखेगी, लोगों की बुराई दिखती है, अन्य की बुराई दिखती है। पिछला जन्म भी याद आना वैसे तो बहुत कठिन काम है, लेकिन कदाचित उनको इस तरह की कोई बातें याद भी आवे तो वैसी बातें याद आती है। जैसे हमने अनेक बार सुनी है कि ये तुम्हारी माँ थी पिछले जन्म में और तुम्हारा आँख फोड़ना चाहती थी, ऐसा समझते हैं, ऐसा दिखता है हमारे। माँ थी तुम्हारी, ये आँख फोड़ना चाहती थी, अब वो बेचारी काजल लगाना चाहती थी, अंजन लगाना चाहती थी आंखों में। देखिए ऐसे ऐसा काम होता है। उसमें उदय कौन है? अशुभ कर्म। आप सोचिए, जब भी हम अवधि ज्ञान की चर्चा सुनते थे हमें ऐसा लगता था अवधि ज्ञान तो पुण्य योग से होता होगा। ये कह रहे हैं अशुभ कर्म के उदय से होता है। क्या अशुभ कर्म के उदय से होता है भाई साहब? और उससे, उस विभंग अवधि ज्ञान से पूर्वकृत वैर के कारणों को जान जानकर, वैर के कारणों को जान जानकर, डबल प्रयोग किया है, कारणों को जानकर नहीं, जान जानकर, जानबूझकर, अवधि ज्ञान से, विभंग अवधि ज्ञान से दुश्मनी के कारणों को, परिस्थितियां दिखाई देने लगती है, खोटी खोटी बातें दिखाई देने लगती है, निरंतर एक दूसरे को तीव्र दुख उत्पन्न करते रहते हैं। दिखती ये बातें, देखिए हमारे जीवन भर में जिनके साथ में हमारा संबंध है, समझ लीजिए आप पिता पुत्र का संबंध समझिए, पति पत्नी का संबंध समझिए, बहन भाई का संबंध समझिए, मतलब जिनके साथ में बहुत लंबा काल हम हमारी लाइफ का 25-30 साल 40 साल बिता रहे हैं। बहन भाई का आपस में 25-30 साल बीतता है, साथ में पति पत्नी का और ज़्यादा भी बीत सकता है, 40-50-60 साल साथ में बीते हैं। अब उस 40-50-60 साल के जीवन में, साथ रहने के जीवन में यदि कदाचित वे दोनों नरक में चले गए तो उनको दोनों को अपने जीवन की वे प्रतिकूल बातें ही दिखाई देती है, जिसमें किसी ने सामने जवाब दिया होगा, जिसने कुछ उटपटांग कहा होगा, जिसमें ऐसा कहा होगा कि खाना हो तो खा लो, कुछ भी जो भी उटपटांग बात हुई होगी। आपसी प्यार नहीं दिखेगा, करुणा भाव नहीं दिखेगा, सदहृदयपना नहीं दिखेगा। वो 60 वर्ष के जीवन में सिर्फ उन प्रसंगों को, ऐसी दृष्टि को कहते हैं छिद्रान्वेषण दृष्टि, छिद्र देखने वाली, दोष देखने वाली, कमियां देखने वाली दृष्टि, ऐसा अवधि ज्ञान है। ऐसा अवधि ज्ञान किस काम का? अवधि ज्ञान से अच्छाइयां भी दिख सकती थी ना, देखती नहीं है, लेकिन वो वैर के कारणों को जान जान करके, खोज खोज करके, तलाश करके कि अच्छा ऐसा किया था तुमने मेरे साथ में, अच्छा एक दिन ऐसा किया था, अच्छा एक दिन मेरे को इस काम के लिए मना कर दिया था, अच्छा एक दिन मेरे ऊपर पानी ढोल दिया था, अब किसी के हाथ से पानी ढुल गया हो, अच्छा मेरे को गीला कर दिया था, अब देखो आप, ठीक है मैं तुम्हारे को नदी में पटकता हूँ, और नदी में धक्का दे देता है उसको, वैतरणी नदी में, अच्छा मेरे ऊपर तेल उछाल दिया था, अच्छा मेरे ऊपर चाय ढोल दी थी तुमने, लो अब तुम्हारे को पानी में पेल देता हूँ। तो ये ऐसे दिखाई देता है। अब बोलो नहीं हो सकता, आपस में कितने प्रसंग, हम तो 2 मिनट के अंदर झगड़ करके 2 मिनट के अंदर ऐसी कोई नाराजगी का कोई प्रसंग बनता है तो उसको भूल भाल जाते हैं। 2 भाई हैं, 2 दोस्त हैं, आपस में झगड़ते भी हैं, साथ में रहते हैं, फिर 2 मिनट में झगड़ते रहते हैं, फिर साथ में रहते हैं मस्ती से। पति पत्नी आपस के अंदर बनती नहीं है, चलता रहता है ऐसे, पूरी जल्दी ऐसी निकल जाती है। ये क्या कह रहे हैं? जान जानकर एक दूसरे को तीव्र दुख उत्पन्न करते रहते हैं, कंटिन्यूअस टेंस है क्या, करते ही रहते हैं, नॉन स्टॉप, आपस में मारना, काटना, छेदना, घानी में पेलना आदि भयंकर दुख कारणों को जुटाते रहते हैं। क्या कह रहे हैं?
ऐसे दुख के कारणों को झटकते रहते हैं आपस में, मारना, काटना, छेदना। चलिए, ये तो हुआ एक दूसरों को दुख। पहले, इससे पहले कौन से प्रकार के दुख बतलाए थे? परिस्थितियों जन्य, ठीक है, परिणामों जन्य। अब कह रहे हैं कुछ स्पेशल लोग वहां ऐसे होते हैं जो नारकी तो नहीं है, लेकिन जिनको लड़ाने भिड़ाने में बहुत मजा आता है, ठीक है ना। संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्याः। संक्लिष्टा सुरोदीरित, इतना सरल सूत्र है। संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्याः। संक्लिष्टा, संक्लेश परिणाम वाले, असुरोदीरित, असुर कुमार जाति के देवों के माध्यम से जिनको दिया गया है। संक्लिष्टा असुर कुमार जाति के देव, भवनवासियों का एक भेद है असुर कुमार। पहले भी आपने पढ़ा सुना है, थोड़े दिन पहले ही। कहाँ सुना है, बता सकते हैं? ये असुर कुमार देव कहाँ रहते हैं? प्रश्न है आप लोगों से, असुर कुमार जाति के देव कहाँ रहते हैं? बोलिए। पंख बहुल भाग में, पंख भाग में, ठीक है ना। रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 हिस्से थे, खर, पंख और अबहुल। तो पंख भाग में रहते। खर भाग में कौन रहता है? खर भाग में असुर कुमार को छोड़कर शेष 9 प्रकार के भवनवासी, और राक्षस को छोड़कर 7 प्रकार के व्यंतर। और राक्षस और असुर कुमार के रहने का स्थान कौन सा है? तो कहा राक्षसों और असुर कुमार जाति के देवों के रहने का स्थान पंख भाग है, ठीक है। अब देखिए, आप पंख भाग में रहते हैं। और नारकी कौन सी जगह रहते हैं? पहले नरक वाले अब बहुल भाग में जस्ट जुड़ा हुआ है, तत्काल उसके पास वाला है। खर भाग में भवनवासी व्यंतर, पंख भाग में असुर कुमार भवनवासी और राक्षस व्यंतर, और पंख भाग से जो जुड़ा हुआ आ गया बहुल भाग है, उस भाग में रहते हैं नारकी। तो ये क्या करते हैं? इनके द्वारा दिया जाता है दुखाश, और इनके द्वारा भी दुख दिया जाता है। पंडित जी, एक प्रश्न है। हाँ, ये जो असुर टाइप के जो देव हैं, उन थोड़े उनके पुण्य बन से तो उनको देवगति में जाना हुआ, और यहाँ इतने सब दूसरे कर्म बांधेंगे कि वो गारंटी वो भी नारकी होंगे दूसरे जन्म में। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी देवगति का जीव मर करके नारकी नहीं होता। मतलब तैयारी, लेकिन हाँ, नरक नहीं होगा। वे वहां से मर करके एकेंद्रिय तक हो जाते हैं, पृथ्वी का एक हो जाते हैं, जल का एक, वनस्पति का एक हो जाते हैं, अग्नि और वायु का एक भी नहीं होते। ऐसा नियम है। तो जो कोई भी देव मर कर, हाँ जी, हल्की गति के देव जो बने हैं, वो गारंटी उनका वहाँ से ही फिरना शुरू हुआ। सब हीन पुण्य की वजह से तो ऐसी हल्की गति के देव हुए थे, और वहां जाकर के ऐसे हल्के काम किए, इसलिए मर कर के वे एकेंद्रीय हो जाते हैं। बाहुल्यता उन सब देवों की एकेंद्रीय बनने की है।
भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देवों में परसेंटेज तो 99% कहना तो फिर कम रहेगा, 100% तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन परसेंटेज लागू ही नहीं होता। 99.999999999999999999 लाते जाइए, इतने देव मर करके एक केंद्रीय होते हैं। अब क्या परसेंटेज लगाए हम उसमें? असंख्यात असंख्यात देव सब एक इंद्रिय में चले जाते हैं, नरक में नहीं जा सकते, इतनी छूट है उनको। या तो बनेंगे पंचेंद्रिय मनुष्य, या पंचेंद्रिय तिर्यंच, या फिर पृथ्वी, जल और वनस्पति, ये 3। अग्नि, ये बस 5 ही स्थान है। 5 के अलावा 6वीं जगह पर कोई देव जाता नहीं है। देव मर करके देव भी नहीं बनता, ये नियम है बिल्कुल, इसमें कहीं कोई फेरबदल होता ही नहीं है। ठीक है ना, इसमें कोई अपवाद भी नहीं चलता। ठीक है पंडित जी। हाँ हाँ बोलिए। पंडित जी, एक क्वेश्चन है कि तीव्र वहाँ दुख है नरक में, और उसका जो उदय चल रहा है वो पूर्वकृत कर्म के उदय हो रहा है, लेकिन अभी जो नया कर्म हो रहा है तो उसमें भी कौन से क्रूर परिणामों में कौन सी गति का बंध होता होगा कि जो, क्योंकि ज्यादा तो नरक में ही दुख है। परिणाम तो कषायों की वजह से रहते हैं, लेकिन उन परिणामों की क्रूरता के साथ में परिणामों में मंदता भी बहुत है, जिसके कारण नारकी जीव नियम से मर करके सैनी पंचेंद्रिय होते हैं। नियम से, कंपलसरी बतला रहा हूँ मैं, इसमें भी कोई वो नहीं है। ये सभी नारकी जीव नियम से मर करके पंचेंद्रिय ही होते हैं। लेकिन यहाँ मारना, काटना, छेदना ये सब है ना, कितने क्रूर परिणाम, जो अन्य गति में तो इतने नहीं थे। तो वो कर्म की बात में कि वो भी तीव्र बंधन होता हो। अब ये इस तरह के परिणाम तो रहते हैं, लेकिन फिर भी नियम इसी प्रकार का बतलाया गया है, क्या करें। और जीना नहीं चाहते ना, रहना नहीं चाहते ना, अच्छा नहीं मानते ना उसको। तो उनका भूमिका अनुसार कामकाज रहता है, मगर उसमें भी सम्यक दर्शन पाने वाला भी होते हैं ना, तो उसमें नहीं जुड़ते। उनको अंतरंग से भाव जो अलग होते हैं वो सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं। सम्यक दृष्टि भी असंख्यात है वहाँ पर, असंख्यात सम्यक दृष्टि है, और उनसे असंख्यात गुना ज्यादा मिथ्या दृष्टि है, ऐसी स्थिति है। पंडित जी, हाँ, तो जो सम्यक दृष्टि है उसको भी वही परिस्थिति में कैसे वो अलग रह सकते, तो भी ऐसा होता है मारना काटना ये सब? परिस्थितियां तो ऐसी रहेगी, लेकिन मनस्थिति बदल चुकी है। सर भेद ज्ञान रहता है, सहज रहता है उसमें, उसके साथ में भी मारना पीटना आदि सब कुछ चलता रहता है, तथापि वो उसमें सहज रहता है, ज्ञाता दृष्टा भाव रूप से रहता है। अपने आप को नारकी नहीं मानता, अपने आप को त्रिकाली मानता है, अपने आप को ज्ञायक मानता है, अपने आप को भगवान आत्मा अनुभव करता है, अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व के रूप में अपने आप को अनुभव करता है। आपने ये बताया नियम से वो नारकी जीव, वो मेरा मिस हो गया, क्या बताया आपने? सैनी पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय। ओ, तारक से निकल से नियम से ही सैनी पंचेंद्रिय होता है? हाँ बिल्कुल, नियम से। या तो सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य हो, या तो मनुष्य होगा, या फिर पंचेंद्रिय सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच होगा। खराब परिणाम होने का फिर भी ऐसा मनुष्य गति मिल सकती? बिल्कुल मिलती है। पंचेंद्रिय तो नियम से होता ही है, सैनी पंचेंद्रिय तो नियम से होता है, मतलब इससे कम तो उसको मिलेगी नहीं अवस्था। देखिए आप दशा, नार की जीव नियम से मर करके सैनी पंचेंद्रिय, और देवगति के जीव मर करके एकेंद्रीय भी हो जाता है।
किसे भला कहें। मगर नारकी में भी जो संगनी पंचेंद्रिय होंगे वो सब नरक वाले होंगे कि पहले दूसरे वाले और सातवें वाला तो शायद नहीं होंगे ना? सभी नरकों की बात कर रहा हूँ। अच्छा। पहले नरक से लेकर के 7वें नरक तक प्रत्येक नारकी जीव नियम से सैनी पंचेंद्रिय ही बनेगा। और अभी उनको इंद्रिय कितनी है नारकी जीव को? अभी भी सैनी पंचेंद्रिय है नरक में भी। मनुष्य गति, नरक गति और देव गति, इन 3 गतियों के जीव, सभी जीव सैनी पंचेंद्रिय ही होते हैं नियम से। पंडित जी, ठीक है ना? हाँ। एक विकल्प आया कि जो एक सम्यक दृष्टि वहाँ है तो दूसरा सम्यक दृष्टि वहाँ, तो आपस में मारना तो भी रहेगा क्योंकि एक दोनों सम्यक दृष्टि है। दोनों को पता नहीं होगा ना एक दूसरे को कि वो है। विभंग का ज्ञान है ना, विभंग अवधि ज्ञान है ना। फिर भी लेकिन अवधि ज्ञान से सम्यक दर्शन तो पकड़ में नहीं आता है। तो दोनों अवधि से सम्यक दर्शन आपस में वहाँ धर्म की चर्चा के कुछ नहीं करते। नहीं, वातावरण ही नहीं है इस प्रकार का। शांति से बैठ नहीं सकते, बैठने नहीं देते अन्य नारकी। हाँ पंडित जी, हमारी वैसे अवधि ज्ञान वाले यानी नारकी के अवधि ज्ञान वाले को पता नहीं लगता, लेकिन बाकी अवधि ज्ञान जो होते हैं वो उनको सम्यक दृष्टि का बाहर की जो कर्म की उथल पाथल से पता चलता है ना। हमने कहा था इस तरह की बात, एक बार हुई थी इस तरह की बात। हाँ। लेकिन यहाँ नारकियों को विभंग अवधि ज्ञान है तो उल्टी ही बातों में लगाते हैं। हाँ, बरोबर। और हम इस तरह की बातें करने का हम जो वो बोलते हैं ना कि वो पंचेंद्रिय, संगनी पंचेंद्रिय ही होंगे मनुष्य में या तीर्यंश में आते हैं, तो वैसे हम एग्जाम्पल की तरह ले सकते हैं ना कि यहाँ जब वो जेल की सजा भोगने को जाता है जो जीव, यहाँ लोकल हम मनुष्य की बात करते हैं, तो वो भोग लेता है, उसकी जो भी खत्म हो जाती है अवधा, जितना भोगना था जेल में, उसके बाहर निकल के तो वो वापस रेगुलर अच्छा आदमी बन के बाहर आता है। तो इस तरह हम ले सकते हैं ना कि नरक में वो भोग लिया और उसके बाद उसका जन्म। बिल्कुल हाँ, ऐसा ही समझाते हैं हम इसी तरह की बात। इसमें और बहुत सारी बातें बनती हैं। कई लोग इसमें इस तरह की शंका भी रखते हैं। मैं भी आपके आगे सेशन होगा ना आपका कोई और? हाँ है हाँ, समय अपना आपके आगे सेशन का टाइम हो गया है। अपन इस प्रकरण को और चलाएंगे। अभी नरक की चर्चा तो अभी चलेगी थोड़ा, और मैं बतलाना चाह रहा था कि मैं अभी हूँ नहीं, कल और परसों 2 दिन, तो नेक्स्ट वीक ही अपन शुरू कर पाएंगे मतलब। अच्छा, ठीक बात है। ठीक है ना? अच्छा। मैं कोटा हूँ मैं वहाँ प्रवचन के लिए। तो अच्छा, वहाँ से कुछ हो सकता है? वो समय कौन सा रहेगा उस पर निर्भर करता है। अच्छा, इतना जल्दी तो नहीं हो पाएगा जितना जल्दी अपन लेते हैं स्वाध्याय। अपना समय तो 6:45 से 7:30 रहता है ना। हाँ, बरोबर है। कोशिश कर सकते हैं, नहीं हो पाएगा, एक दिन मिलेगा। मंडे देखते हैं, फिर अपन करेंगे इसके बारे में। बहुत सारे विषय हैं नरक के संदर्भ में, अनेक प्रकार के विषय हैं। मैंने काफ़ी कुछ बहुत लिखे हुए भी हैं मेरे पास में, जो मैंने लिखे हैं अलग अलग ग्रंथों से लेकर के। नारकी जीवों की परिस्थितियाँ, उनका अवधि ज्ञान, कितना अवधि ज्ञान होता है, कौन से नरक के नारकी जीव क्या बन सकते हैं और कौन से नरक जा सकते हैं, इस तरह की बहुत प्रकार की बातें हैं। तो अपन उन सबको देखेंगे फिर आगे। अभी की चर्चा विराम दे, जनवाणी स्तुति बोल लेते हैं हम लोग। वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ, सदा देत हूँ। वाणों का मंत्र।